आज हम एक चीज सीखेंगे रेडिकल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। कि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसकी रेडिकल फॉर्म हम किस हिसाब से लिख सकें, किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास अगर एक एक्सप्रेशन है या √ ए, ये मेरे पास एक रेडिकल फॉर्म है, या एक है मेरे पास √4, ये भी एक रेडिकल फॉर्म है। ये हमारे पास है रेडिकल फॉर्म। इसमें कल हमने सीख लिया था कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है, या रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है, ठीक है, और ये इंडेक्स क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, पहला टॉपिक था हमारे पास रेडिकल फॉर्म, और दूसरा टॉपिक है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन के लिए पढ़ा था रेडिकल फॉर्म, अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि आप इसको हम एक्सटेंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब ये मेरे पास ए है, ये है √रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a⁻1/2, ठीक है। ये मेरे पास अब ये है क्यूब रूट, मतलब क्यूब रूट बराबर होता है 1/3 के, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 4⁻1/3, या कोई भी रकम हमारे पास x², ये हमारे पास जो है ना ये एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर कर दूं क्लियर कि एक्सपोनेंट क्या होता है। कोई भी मेरे पास वेरिएबल हो, मतलब ये लिखा हुआ मेरे पास 2x², यहाँ पर मेरे पास तीन चीजें, यहाँ पर मेरे पास तीन चीजें, एक है मेरे पास 2, एक है x, और एक फिर ऊपर 2। इनके तीनों के अपने अपने नाम है। ये जो 2 है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ये x जो है ये बेस है, x को हम क्या कहेंगे, बेस। और ये जो 2 है इसको हम पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब जो चीज हमने सीखी है थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि रेडिकल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसके रेडिकल फॉर्म क्या होता है, जिसमें हमारे पास साइन ऑफ रेडिकल इस्तेमाल होगा। साइन ऑफ रेडिकल, कल हमने ये चीज सीख ली। जब हम साइन ऑफ रेडिकल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारे पास वो जो फॉर्म बनती है हम उसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जब हम रेडिकल सैंपल को खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी इसको कोई पावर लिख रहे हैं या उसको कोई एक्सपोनेंट लिख रहे हैं, तो वो जो फॉर्म हमारे पास बनेगी उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट मैंने आपको ये आपके आसानी के लिए क्लियर कर दिया कि एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, या कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। हमारे पास अगर रेडिकल एक्सप्रेशन हो तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूंगा। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले यह है 8th रूट, इसकी वैल्यू हो जाएगी c का क्यूब, सेम टू सेम लिखेंगे 1/8, इसकी वैल्यू होगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा बेस एक जैसे, ये लाज ऑफ एक्सपोनेंट में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, c 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, तो ये मेरे पास हो गया 3/8। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई कि रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं जी, क्यूब रूट ऑफ 16, ये कैसे होता है, सिंपल है। इसको दो तरीके लिखने के, एक तो अगर हमने जस्ट इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16⁻1/3, ठीक है। या थोड़ा सा मजीद इसको अगर हमने सॉल्व करना है या सिंप्लीफाई करना है तो फिर थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं। ये जो 16 है ये हमारे पास एक नंबर का स्क्वायर है, वो है हमारे पास 4, तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर होल पावर 1/3। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लें,
4 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2/3। मजीद भी हम इसको कर सकते हैं, मजीद ये फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4/3।